मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। आपने जो सवाल पूछे हैं इस नए कार्यक्रम में, जिसमें आप सवाल पूछेंगे और मैं आपका जवाब दूंगा। मेरे एक साथी ने सवाल पूछा है कि जीवन बीमा के क्षेत्र में अट्रिशन रेट एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा क्यों है, यानी सेल्स के वो कर्मचारी क्यों नहीं टिक पा रहे, इसका कारण बताइए। मैं निश्चित रूप से आपको कारण और निवारण दोनों के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज पहले आपके कारण के बारे में बात करता हूं। पिछले 10 वर्षों में बीमा के क्षेत्र में, जीवन बीमा के क्षेत्र में अलग अलग कंपनियों में लगभग 1.5 लाख के आसपास नए कर्मचारियों ने अपने आप को ज्वाइन किया, नियुक्ति हुई। लेकिन इसके बाद 97% एम्प्लॉय ने जीवन बीमा का क्षेत्र छोड़ दिया। कारण क्या है? पहला कारण, जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आपको उस कंपनी ने पहले से ही अवगत किया हो कि आप 3 महीने के बाद अगर ये टास्क पूरा नहीं कर पाए तो आप बाहर चले जाएंगे, 6 महीने के बाद अगर आप ये टास्क पूरा नहीं कर पाए, ये टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो आप बाहर चले जाएंगे, या 9 महीने के बाद अगर आपने ये टारगेट पूरा नहीं किया तो आप बाहर चले जाएंगे। आप सोचिए वो कर्मचारी की मानसिक दशा जो सेल्स के व्यापार में, व्यवसाय में कदम रख रहा है, नया एम्प्लॉय है, लेकिन उसको पता है कि 3 महीने के बाद अगर मैं नहीं कर पाया, जैसे इंश्योरेंस की आय नहीं आती, जैसे इंश्योरेंस में स्किल नहीं है, जो मार्केट सिचुएशंस को नहीं जानता, जो मार्केट की मोनोपोली किस तरीके से कौन काम कर रहा है ये जानता नहीं, वो मार्केट में आता है और ये सोच के उसको पहले दिन ही इस बात का एहसास कराया गया कि आप 3 महीने में अगर ये टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आप बाहर चले जाएंगे। 97-8% एम्प्लॉय उसी दिन अपना हथियार डाल देता है, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि 10 दिन बाद ये काम आपका खत्म हो जाएगा, 3 महीने बाद आप इस कंपनी का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो आप उस मन से कभी काम ही नहीं करेंगे। सबसे बड़ा कारण, उसका मनोबल टूट जाता है, उसका मोटिवेशन टूट जाता है। लेकिन चूंकि घर की परिस्थितियां ऐसी हैं, उसको काम करना होता है। पहले कारण के बारे में बात कर रहा हूं, तो काम तो करता है लेकिन मनोबल टूट चुका है, उसकी हालत खराब हो चुकी है, मानसिक रूप से टूट चुका है। पहला कारण कि एम्प्लॉय को पता है कि जब मैं निश्चित समय के बाद बाहर ही चला जाऊंगा, अभी उसने 9 महीने पूरे भी कर लिए किसी कारणवश, तो 12 महीने बाद उसको पीआईपी पे डाल दिया जाएगा, पीआईपी पे टारगेट दे दिया जाएगा, उसके बाद बाहर चला जाएगा। अगर वो किसी कारण से पीआईपी भी कर लेता है तो अगले 6 महीने में बाहर चला जाएगा, और इसी वजह से 3 साल में 97% एम्प्लॉयज बाहर चले जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो मॉडल ही इस तरीके से डिजाइन है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे नहीं गए हैं, यानी आप एक ऐसी ट्रेडमिल में दौड़ रहे हैं जिसमें अगर आप रुके तो आपका अंत हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? एक कर्मचारी को डे 1 से, सुबह से लेकर शाम तक, बीमा में जो सेल्स के प्रोफेशनल हैं, जीवन बीमा में, वो सुबह से लेकर रात तक सबसे ज्यादा काम करते हैं, 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 और तलवार हमेशा उन्हीं के ऊपर लटकती है। लेकिन मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि टेट उसी के लिए दिया कि 3 महीने बाद बाहर चले जाओगे या 6 महीने बाद बाहर चले जाओगे। जब ब्रांच मैनेजर का सिलेक्शन होता है, आरएम का सिलेक्शन होता है, या ऊपर के मैनेजमेंट का सिलेक्शन होता है, वहां पे कोई टेट नहीं होता। जो सेल्स का एम्प्लॉय जो सबसे ज्यादा काम करता है, उसके लिए बाहर के सारे दरवाजे खोल दिए गए। दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि दिन भर काम करता है। अभी कोई लगातार बहुत काम कर रहा हो लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारत ए, भारत बी, भारत सी, मार्केट सैचुरेशन के तरीके से अलग अलग मॉडल से बीमा अभिकर्ताओं का सिलेक्शन हो रहा है, और उसके पास क्या बचा? उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए वो हारने लगता है, थकने लगता है। तीसरा कारण उसका स्किल का लेवल। एक जमाने में जो पुराने एम्प्लॉय अभी टिके हुए हैं सेल्स में, उन्होंने जिस जमाने में ज्वाइन किया था उस समय मार्केट सैचुरेट नहीं था, मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज पे था, एक्सप्लोरिंग स्टेज पे था, इसलिए उनको अच्छा रिजल्ट शुरुआत में मिला, और समय के साथ उन्होंने सर्वाइवल सीख लिया, समय के साथ उन्होंने सक्सेस होना सीख लिया। आज वो 15-15 साल से काम कर रहे हैं उसी बीमा कंपनी में, बिकॉज दे नो हाउ टू सर्वाइव। लेकिन जब नया एम्प्लॉय आता है, उसे समय लगता है ये समझने के लिए कि किस तरीके से बैटिंग करनी है, और जब तक वो बैटिंग करना सीखता है तब तक उसकी कहानी खत्म हो चुकी होती है, यानी उसको कोई टाइम नहीं देता। सुबह से लेकर शाम तक हर कोई इसको डीमोटिवेट करता है कि तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, तुमसे ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारे ये नंबर डाउन है। हर कोई मैनेजमेंट का हर कोई जो भी उससे बात करता है वो उसे डीमोटिवेट करता है। उसे एंगेज तो किया जा रहा है लेकिन डिसएंगेज बंद से कर दिया अगर किसी को, और एंगेज करने का आपने प्रयास किया तो क्या वो काम कर पाएगा? चौथा विषय यह है कि जब वो सुबह ऑफिस में आता है तो लगभग 12 बजे तक का समय उसका चला जाता है सिर्फ ज्ञानवर्धन में, और ज्ञानवर्धन के बाद 1-1:30 बजे तक जो फ्री होता है उसको 5, 6, 7, 8 कॉल करनी है। उसके बाद 5 से 6, 7, 8 कॉल करा रहे हैं आप उससे, लेकिन उसके बाद जैसे ही 5:30 का समय होता है उससे कहा जाता है कि आइए मुझे बताइए कि आपने 5 कॉल किए नहीं किए। एक एक डिटेल्स आप उससे लेते हैं, यानी उसके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि 4 घंटे में 5-6 लोगों से मिलना, तो क्या करेगा आपको पता है। सो हाई प्रेशर
लो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से अट्रीशन हो रहा है। और जब देखते हैं लोग कि 97% बाहर जाने वाले लोग हैं, सिर्फ 3% ही लोग ऐसे हैं जो सरवाइव कर पा रहे हैं, वो भी शायद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए मोटिवेशन खत्म हो जाता है, इसलिए अट्रीशन का रेट बहुत हाई है और इस पर कोई प्लान नहीं, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं। एक और बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्यों हाई अट्रीशन लोग है एम्प्लॉय क्यों छोड़ते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि वो जो एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसका जो सैलरी इंसेंटिव फिगर्स है वो इतने लुक्रेटिव नहीं है। आज के समय में 15-20 हजार रुपए में इंसान का गुजारा नहीं होता है और उसे अगर 20 हजार रुपए मिल रहा है और उस सिचुएशन में काम कर रहा है जहां पे बहुत प्रेशर है, जो बहुत प्रेशर है, क्या वो वाकई में उस वर्क में काम करेगा? तो जैसे ही देखता है कि उसे कोई 1-2 लाख रुपए बढ़ा के दे रहा है, तुरंत छोड़ देता है, क्योंकि मोटिवेशन का लेवल तो लो है ही, कंपनी के साथ उसका कोई बॉन्डिंग नहीं हुआ, किसी ने भी ब्रांच मैनेजर से लेके किसी ने भी उसको एंगेज करने के लिए पॉजिटिव टॉक नहीं किया, हर किसी ने सिर्फ नेगेटिव टॉक किया और उसके ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट करके रखा जिससे वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो सिर्फ बाहर के दरवाजे देख रहा था, जैसे ही उसे कोई दूसरा ऑफर मिलता है खट से ग्रैब करता है, क्योंकि यहां तो उसको पता है कि सर्वाइवल होने वाला नहीं, तो उससे बेहतर है कि कहीं और चलते हैं। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया होगा। अगर आपको ये मन में और भी कोई सवाल है तो निश्चित रूप से मैं उसको भी पूरा करूंगा। क्या कारण है, किसकी वजह से एम्प्लॉय छोड़ते हैं, बीमा का अट्रिशन रेट हाई क्यों है, 97% लोग बाहर चले जाते हैं, क्या इस करियर में आगे जाएं, ये मेरा विषय नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको सर्वाइवल और सक्सेस होना सीखना है, तो निश्चित रूप से आपको समझदारी के साथ अपना अगला डिसीजन लेना पड़ेगा।